रूस कह रहा है उसने 11 एयरफील्ड तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन कह रहा है कि उसने 1000 से ज़्यादा रूसी सैनिक मार गिराए हैं। रूस का दावा ये भी है कि उसने 18 रडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहीं यूक्रेन कह रहा है उसने 7 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। रशिया के दावा ये किया जा रहा है कि 3 कमांड पोस्ट रशिया द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए हैं। यूक्रेन कह रहा है कि उसने रशिया के 6 हेलीकॉप्टर्स को ध्वस्त किया है। रूस दावा करता है कि उसने 1 सैन्य हेलीकॉप्टर तबाह किया है। वहीं यूक्रेन कह रहा है कि उसने 5 रूसी जेट्स को तबाह किया है। तो ये क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं, जिसके तहत 4 ड्रोन तबाह करने का दावा रूस करता है, तो यूक्रेन कह रहा है उसने 50 रशियन टैंक्स को तबाह कर दिया है। ये नैरेटिव की लड़ाई भी है, ये मिलिट्री लड़ाई भी है, ये डिप्लोमेसी की लड़ाई भी है, ये दुनिया में सपोर्ट हासिल करने की लड़ाई भी है, और साथ ही ये लड़ाई ग्राउंड पर लड़ी जा रही है, कीव में लड़ी जा रही है। किस तरह से अटैक्स किए जा रहे हैं उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रशियन मिसाइल्स की तस्वीरें कल भी आई थी, जिनमें से एक को मार गिराने का दावा, नष्ट करने का दावा किया गया था यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा। और लगातार तस्वीरें आ रही हैं, रूसी टैंक्स की तस्वीरें आ रही हैं, रूसी मिलिट्री व्हीकल्स की तस्वीरें आ रही हैं, और तस्वीरें वो भी आ रही हैं जिनमें यूक्रेनियन सोल्जर्स जो हैं वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं राजधानी कीव में। और अब तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि डे 3 बहुत क्रूशियल, और ये डे 3 हार और जीत का फैसला तय करेगा। Жесть. Самолет, ёпта. Жесть. Жесть. Самолет, ёпта. Жесть. Жесть. Самолет, ёпта. Жесть. Жесть. Самолет, ёпта. Жесть. Жесть. Самолет, ёпта. तो इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी कीव की तस्वीरें हैं। बार बार हम आपसे ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डे 3 रूस यूक्रेन युद्ध का डे 3 क्रूशियल साबित हो सकता है। जो तस्वीरें आपने देखी राजधानी कीव की, रशिया किस तरीके से अटैक्स कर रहा है उससे जुड़ी हुई वो तस्वीरें, और ये तस्वीरें ऐसा नहीं कि पहली बार आई हैं, बीते दिनों में लगातार देखते आए हैं कि किस तरह से रशियन मिसाइल्स ने अटैक किया है, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हों, एयरबेस हों, एयरपोर्ट्स हों, या फिर कल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जिस तरह निशाना बनाया गया, वो तस्वीरें भी जी न्यूज़ ने लगातार आप तक पहुंचाई हैं। जल्दी से आपको दिखाते हैं 10 अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े हुए। जैसा कि आपको बार बार हम बता रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति पर अमेरिका द्वारा पाबंदियां लगा दी गई हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा रूस के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कीव की तरफ बड़ी संख्या में रूसी टैंक्स बढ़ रहे हैं, उन्हें राजधानी कीव के बाहर देखा गया है, और कीव के दक्षिण में निकोलेव शहर पर भी हमले की खबर है। इसके अलावा ईंधन डिपो पर रूस ने हवाई हमला किया है, ये भी बड़ी खबर आ रही है। रूस ने दुनिया का अपमान किया है, ये यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा। क्यों कहा वो भी आपको बता देते हैं। यूएनएससी में अहम मीटिंग हुई और इसमें वोट हुआ निंदा प्रस्ताव पर। रूस के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव था, जिसमें से 11 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला, 3 ने एब्सटेन किया, और रूस ने इसे वीटो कर दिया। रूस के वीटो इस्तेमाल करने पर अमेरिका ने इसका विरोध किया, भारत, चीन और यूएई ने एब्सटेन किया। ये हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही भारत के लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज सीसीएस की बैठक है, और भारतीयों को सेफली यूक्रेन से इवैक्यूएट करने का जो एक्शन प्लान है अब वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और आज भारतीयों को लेकर 2 फ्लाइट्स पहुंचने वाली हैं। एक फ्लाइट अब से थोड़ी ही देर बाद एक्सपेक्टेड है दिल्ली में, और दूसरी फ्लाइट मुंबई पहुंचेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.